हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी की अगली कक्षा में। और जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग लगातार इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यानी वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कई सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं वैद्युत बल रेखाओं या फिर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। बहुत ही बेहतरीन तरीके से चर्चा होगी। वो छोटे छोटे पॉइंट्स जो आप लोग नहीं पढ़ते हैं और सवाल वहीं से बनते हैं, उन सब की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। इसलिए कंसंट्रेट होकर के आपको पूरे ध्यान से चीज़ों को नोट डाउन करना है। जो चीज़ें बताई जाएंगी अपने फोकस को एक ही जगह पे बनाए रखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इनको बोलते हैं हिंदी में वैद्युत बल रेखाएं या फिर क्षेत्र रेखाएं। इसको लाइन ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, इसलिए मैंने बल रेखाएं भी लिख दिया है। तो ये हमारी पहली हेडिंग है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं। आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के बारे में आप पढ़ चुके हैं और बेसिक आइडिया भी ले चुके हैं। जैसा कि आपने पढ़ा है कि किसी भी जगह पर ये चार्ज है, अगर इसके कारण r डिस्टेंस पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो E बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर आप सीधा लिख लीजिए KQ/r²। ये होने वाला है। मैंने बताया था आपको कि वैद्युत क्षेत्र का मतलब है एक डान का इलाका, यानी कि जिस तरीके से एक डान का इलाका होता है, सेम उसी तरीके से हर एक चार्ज के पास क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा, जो कि ये दिखाता है कि किस तरीके से चार्जेस एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं, यानी कि वो उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं। अब जब हम इसके बारे में जान चुके हैं तो ये था हमारा फार्मूले का प्रेजेंटेशन। लेकिन इसके बाद आए कौन, माइकल फैराडे। तो जो माइकल फैराडे आए, इन्होंने ये कहा कि ये फार्मूला को हम लोग छोड़ते हैं और स्टार्ट करेंगे क्या, एक पिक्चोरियल फॉर्म। मतलब कि हम ड्रा करेंगे लाइंस को, कि चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो रेखाएं हैं और उनको हम ड्रा करके बिना फार्मूलों के आसानी से बता सकते हैं। तो उसको पिक्चोरियल फॉर्म में कौन लाया, माइकल फैराडे ने बताया। आप जानते हैं कि जो ये इलाका होता है, ये धीरे धीरे करके क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाता है। तो उसी हिसाब से उन्होंने उस लाइन को रिप्रेजेंट किया कि जैसे जैसे आप दूरी जाएंगे, फोर्स जो है वो घटता जाएगा। और क्यों घटता जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से एक डान का भौकाल दूरी के साथ घटता जाता है, वह मुंबई का डान है तो उसका दूरी के साथ यूपी में आते आते कोई जोर नहीं बचता है। हाँ, भले ही बातचीत हो जाए वो अलग की बात है। तो जो भौकाल है वो कम होता जाता है। सेम उसी तरीके से इन्होंने कुछ ऐसा यहाँ पर भी मात्र ड्रा करके बना दिया कि हमको ये सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बेसिक बात आप पढ़ चुके हैं कि +Q चार्ज से जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वो बाहर की ओर जाती है। मतलब वो क्या होती हैं, रेडियली आउटवर्ड होती हैं, बाहर की तरफ जाती हैं। सॉरी यार, क्या हो रहा है। वैसे मैं अंग्रेजी ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ, इसलिए शायद ऐसा होता है ना। मतलब बाहर की ओर वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं चार्ज से बाहर की ओर, ठीक है ना, रेडियली आउटवर्ड। और इसी तरीके से अगर -Q चार्ज है तो उससे जो बल रेखाएं निकलती हैं वो किधर की तरफ होती हैं, इनवर्ड, मतलब आवेश की तरफ। तो ये तीन बातें जो मैंने बोर्ड पर अब तक में लिखी, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ ही चुके हैं। अब आइए थोड़ा सा फील लेते हैं माइकल फैराडे के हिसाब से, जो इसने पिक्चोरियल फॉर्म में चीज़ों को रिप्रेजेंट किया। तो देखिएगा, इसने ये कहा, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज Q है ना। तो इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा की। जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इससे बाहर की ओर इस तरीके से लाइंस जो हैं वो किधर की तरफ जाएंगी, बाहर की ओर, है ना। तो रेडियली आउटवर्ड ये लाइंस जो है ये बनाई गई।
तो इस तरीके से इन्होंने ड्रा किया लाइंस को। अब देखिएगा इन्होंने इसको कैसे रिलेट किया, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये इस तरीके से सारी लाइंस को, मान लीजिए एक चार्ज है हमारे पास प्लस क्यू, जिससे इस तरीके से वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो निकल रही हैं, जिसको माइकल फैराडे ने ड्रा किया। और आप जानते हैं कि ये एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके पास दोनों चीज़ें होंगी, एक तो मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा डायरेक्शन भी होगी, यानी कि दोनों चीज़ें हमारे पास होने वाली हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन आप देख रहे हैं जिधर की तरफ जा रहा है, ये तो हो गई डायरेक्शन, है ना। तो ये तो डायरेक्शन हमको पता है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है, तो रेडियली आउटवर्ड ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये जो है भैया डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो हमारे पास तुरंत ही देखने के लिए मिल गई, और वो ये है कि जिधर रेखाएं जा रही हैं उधर की तरफ क्या है, क्षेत्र की दिशा, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र की क्या हो गई, दिशा हो गई हमारे पास पहली चीज़। मैग्नीट्यूड के लिए इन्होंने क्या बताई, चूँकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए इन्होंने ये बताया कि ये चार्ज है। आप देखेंगे चार्ज के पास ये लाइंस क्या है, नज़दीक नज़दीक है, जितना दूर जाएंगे लाइंस क्या हो गई, और दूर हो गई, फिर और दूर हो गई। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड के लिए इन्होंने किसको कहा कि डेंसिटी ऑफ लाइन को आपको देखना है। क्या देखना है, डेंसिटी ऑफ लाइंस। थोड़ा सा इस समय शादियों का माहौल है, आप जानते हैं, तो बाजा वाजा ज़्यादा बज रहा है ना। तो डेंसिटी ऑफ लाइंस मतलब रेखाओं के घनत्व को देखेंगे, और जहाँ पर डेंसिटी ऑफ लाइंस ज़्यादा, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। और जहाँ पर लाइंस की डेंसिटी जो है, मतलब घनत्व जो है रेखाओं का वो कम है, वहाँ पर डेंसिटी मतलब वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, कम है। तो जो हम मैग्नीट्यूड निकालते थे, डायरेक्शन निकालते थे, हमारे पास फार्मूले जो थे उसकी जगह पर इन्होंने कहा सचित्र, बढ़िया पिक्चोरियल फॉर्म में, प्रतीकात्मक रूप में वर्णन करेंगे, और इन्होंने कुछ इस तरीके से बना दिया। सेम इसी तरीके से अगर आप निगेटिव चार्ज को देखेंगे, इधर वाला कहिए तो मिटा लेते हैं अगर आज्ञा हो तो, है ना। आइए, ये वाली सारी बातें तो हो ही गई हैं, मिटाते हैं थोड़ा। अब अगर हमारे पास कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इनवर्ड होंगी, ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ पर हमने बनाया निगेटिव चार्ज, एक हमारे पास Q है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो अंदर की ओर आती हुई हम दिखाएंगे। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, आप बना सकते हैं मुझसे बेहतर तरीके से इसको, है ना। तो इसमें देखिए, इसमें अंदर की तरफ आएंगी, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन है इसकी निगेटिव वाले चार्ज में, और सेम बातें वही हैं कि ये क्षेत्र की दिशा को एरोज प्रदर्शित करेंगे, और मैग्नीट्यूड कहाँ से देखेंगे, डेंसिटी ऑफ लाइन से। देखिए नज़दीक में नज़दीक लाइंस हैं, जैसे जैसे दूर जाएंगे लाइंस की जो संख्या है वो कम होती जाती, किसके साथ साथ, एरिया के साथ साथ। तो डेंसिटी जो है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो इस तरीके से इन्होंने पिक्चोरियल फॉर्म में ड्रा किया। अब सबसे पहले हम देखते हैं किसकी डिफिनीसन, वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाओं की डिफिनीसन क्या है, तो कहने का मतलब ये है कि ये एक काल्पनिक सारी कहानी है, ये क्या है, इमेजिनरी लाइंस है, मतलब ऐसा है या नहीं है, ये रियल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सारी हमारी काल्पनिक गाथाएं हैं कि हाँ ये कहानियाँ हो सकती हैं, और उसी के बेसिस पर ये चल रहा है। अब सोचिए साइंस इमेजिनेशन के आधार पर काम कर रहा है, तो ये मत मान लीजिएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, मतलब ये सब क्या हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं। और इन रीजन अलॉन्ग विच फ्री चार्ज, जिसमें फ्री चार्ज जो है वो मूव करता है, अगर वो मूव करना चाहता है, मतलब डिफिनीसन मैं आपको पूरी आज लिखवा ही देता हूँ, ठीक है। एक को मिटा करके इधर की तरफ से शुरू करते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है और आप इसको याद करें। इतना तो आपने उतार लिया होगा
मुझे ये उम्मीद है। देखिए प्रॉपर नोट डाउन नहीं करेंगे तो 2 दिन के बाद चीज़ों को भूल जाएंगे और मेमोराइज नहीं होंगी चीज़ें, तो आपका कहानी अच्छी तरीके से बनने वाली है नहीं, है ना। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हिंदी में भी लिखूंगा, परेशान नहीं होइएगा हिंदी वाले। इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस इन रीजन ऑफ स्पेस along which फ्री पॉजिटिव चार्ज, है ना, या तो जो आपका टेस्ट चार्ज था उसी को ले लीजिएगा, फ्री पॉजिटिव चार्ज मूव्ड, ठीक है, इफ अलाउड टू डू सो। Electric field lines are imaginary lines in region of space in which free positive charges move if allowed to do so। मतलब वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ जिस पर धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक क्या करता है, गमन करता है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं हिंदी में कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक रेखाएं, ठीक है, या वक्र जिस पर धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन करता है, वैद्युत क्षेत्र रेखा कहलाती है। परिभाषा लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिस पर स्वतंत्र रूप से छोड़ा गया जो धनावेश है वो गमन करता है, इसको अपन क्या बोलेंगे, वैद्युत बल रेखाएं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनसे सवाल आते हैं और उन प्रॉपर्टीज़ को आपको प्रॉपर तरीके से अब देखना है, ठीक है। अब कहानी मेन शुरू होगी। ये तो इतनी कहानी हो गई हमारे पास, ठीक है। आइए देखते हैं, पॉइंट वाइज मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और इसको देखने के बाद आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर लाइन ऑफ फोर्स से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं सारे के सारे सवालों को आसानी के साथ कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस थोड़ी देर के लिए आप अपना फोकस बनाए रहें, ठीक है ना। पहला नंबर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, originate from positive charge and terminate at negative charge, ठीक है ना। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलती हैं और निगेटिव चार्ज के अंदर प्रवेश करती हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि ये अगर हमारे पास एक प्लस है और ये हमारे पास एक माइनस है, ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इस तरीके से निकलेंगी और कहाँ जाएंगी, नेगेटिव वाले चार्ज, पॉजिटिव से निकल करके कहाँ पर पहुँच जाएंगी, नेगेटिव वाले चार्ज पर पहुँच जाएंगे। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है।
और इनकी सबकी दिशा इधर से इधर की। ठीक, तो ये पॉजिटिव से चल करके निगेटिव पर क्या होती हैं, टर्मिनेट होती हैं। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। उम्मीद है इसमें तो कोई बात की दिक्कत होगी ही नहीं, है ना। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि ये चल करके ये टर्मिनेट होती, अगर मान लीजिए खाली हमारे पास पॉजिटिव आवेश है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो कहाँ तक जाएंगी, तो इसका जवाब है कि ये इन्फिनिटी तक जाएंगी। कहाँ तक जाएंगी? इन्फिनिटी तक जाएंगी। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। ठीक है, तो ये इन्फिनिटी तक स्पेस में चलती हुई चली जाती। वो अलग बात है कि इनका भौकाल मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो कम होता जाएगा, वो एक अलग बात है। तो ये इन्फिनिटी तक चल करके जाती हैं। ठीक है ना, तो ये पहली बात हो गई, यानी कि ये स्पेस पे टर्मिनेट नहीं होती हैं, अनंत तक चल करके जाती हैं। और ये धनात्मक, थोड़ा सा हिंदी का आइडिया भी दे देते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती हैं। धनात्मक आवेश से निकलकर ऋणात्मक आवेश में समाप्त होती। ठीक है, मतलब धनात्मक से निकलेंगी और ऋणात्मक आवेश में समाप्त। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। इसी के साथ साथ दूसरा पॉइंट कि अगर केवल पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और इन्फिनिटी तक जाएंगी। ये बात हो गई। आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं आपके लिए हूँ, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है आप चैट बॉक्स में तुरंत चैट करिए। आई एम हियर टू आंसर यू। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि दे डू नॉट, दे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, दे माने वे नहीं, फॉर्म क्लोज्ड लूप। ये जो रेखाएं हैं ये क्लोज लूप का निर्माण नहीं करती। रीजन क्या है? देखिए, ये हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज और ये हमारे पास है निगेटिव चार्ज। अगर ये चल करके यहीं से यहीं आ रही होती तब तो इस क्लोज लूप बनाती। अब चूंकि ये चलती है और इस तरीके से यहाँ पर टर्मिनेट हो जाती, तो एक आवेश से चलकर जब दूसरे आवेश पर टर्मिनेट हो रही, यहाँ से चली और दूसरे वाले पे क्या हो गई? टर्मिनेट। यहाँ से चली और दूसरे वाले पे क्या हो गई? टर्मिनेट। तो ये क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती है। मतलब हिंदी में कि वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वो बंद वक्र नहीं बनाती हैं, का निर्माण नहीं करती हैं। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, क्योंकि ये एक से चलकर दूसरे पर समाप्त हो रहे हैं। अगला नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आपको ध्यान रखना है। और वो बात ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के। कहना का मतलब ये है, अभी मैं इसको आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ और इसको आपको ध्यान में भी रखना है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एक हमारे पास प्लस का क्यू चार्ज है, ठीक है, या तो ले लेते हैं ऐसा, प्लस का 2q चार्ज है ताकि फील आ जाए, और एक हमारे पास माइनस का केवल q चार्ज। ठीक है, तो ये वाला q चार्ज है, ये वाला 2q चार्ज है। अगर 2q चार्ज से एक लाइन ये बनाई हमने, एक लाइन ये बनाई, एक लाइन ये बनाई, एक लाइन ये बनाई, फिर एक लाइन ये बनाई, एक लाइन ये बनाई, एक लाइन ये बनाई और एक लाइन ये बनाई, टोटल लाइन 3 3 6 2 8 लाइन्स हमने इससे बाहर की तरफ क्या कर दी? निकाल दी। ठीक है, तो मतलब प्लस 2q चार्ज से लाइन्स कितनी निकली हैं? 8।
तो ये Q चार्ज है, तो इससे कितनी लाइन हमको बनानी पड़ेंगी इनवर्ड की तरफ? 4। क्यों? क्योंकि एक Q से 4 निकलेंगी, तो 2 Q से कितनी निकलेंगी? 8 निकलेंगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड चूंकि 1 था तो इस पे 4 लाइन है, तो इसका मैग्नीट्यूड जस्ट उसका डबल है, तो इसमें हमको कितनी लाइंस बनानी है? 8 लाइंस बनानी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, 100% रखनी है। अब मान लीजिए आपसे अगर ये कहा जाए कि एक चार्ज 2Q है और एक चार्ज माइनस का Q है, एक चार्ज प्लस 2Q है, एक चार्ज माइनस का Q है, ठीक है ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 2Q एंड माइनस Q? तो देखिए ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, इसकी नंबर ऑफ लाइन से इसकी नंबर ऑफ लाइंस को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, जो रेशियो होगा वो आ जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये वाला पॉइंट बहुत ही धांसू है और इसको याद रखना है। एक बार देख लेते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड, सब कुछ बढ़िया चल रहा। आइए आगे चलते हैं। हाँ, अब इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट लेते हैं नंबर 4, है ना, 3 ही हुए हैं, चौथा नंबर हमारे पास आया और चौथे नंबर पे बात करते हैं द टेंजेंट। एक सेकेंड, थोड़ा सा मुझको लगता है पानी। तो अगला नंबर हो गया द टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस shows direction ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से बनी है, हमको इस पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए, तो हमने क्या किया, इस पॉइंट से एक टेंजेंट खींच दी। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, तो ये जो डायरेक्शन होगी ये ई ए हो गया। ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर चाहिए तो हमने इससे टेंजेंट खींच दी, मतलब अगर ये वाला पॉइंट बी है तो ये ई बी हो गया। तो मतलब इसके किसी भी पॉइंट पर हम एक टेंजेंट खींचेंगे तो वो उस पॉइंट की क्या होगी, हमारे पास डायरेक्शन होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। हिंदी वाले ये लिखेंगे कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या प्रदर्शित करती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक लाइन ये है, इस तरीके से गई है, दूसरी लाइन इस तरीके से चली गई, दोनों ने एक दूसरे को काट दिया। अब हम इस वाले पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचा ऐसे, है ना, तो इधर की तरफ डायरेक्शन हो गई, और फिर इसी वाले पॉइंट से इस पे खींच दिया ऐसे, तो डायरेक्शन क्या हो गई, इधर की तरफ। तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को नहीं काटती। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इसलिए नहीं काट सकती क्योंकि फिर उस पॉइंट पर क्या होगा, दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि प्रैक्टिकली
पॉसिबल नहीं है। भाई आप एक बार में या तो बनारस जा सकते हैं और या तो कानपुर जा सकते हैं, है ना। तो दो डायरेक्शन हो जाएंगी जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। इसलिए ये टू फील्ड लाइंस जो हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती। थोड़ा सा अगर इसकी और फील लें तो कुछ कहानी ऐसी होगी कि मान लीजिए ये एक चार्ज प्लस का क्यू है। ओहो, ये एक चार्ज हमने प्लस का क्यू ले लिया। थोड़ा सा और नीचे बनाते हैं। ये एक चार्ज हमारे पास है प्लस का क्यू और ये दूसरा चार्ज है हमारे पास प्लस का क्यू, ठीक है। अब ये जो प्लस का क्यू चार्ज है हमारे पास, दूसरा भी प्लस का क्यू चार्ज है हमारे पास, इसने अपनी लाइंस को मान लीजिए इस तरीके से निकाली, है ना। ये हो गया। तो ये वाला भी अपनी लाइंस को इसी तरीके से निकाल देगा। अब देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर वाला मिटाना चाहूँगा ताकि बना सकूँ जो बनाना चाहता हूँ, है ना। ये हो गया। अब देखिए अगर हम इनको बढ़ाएं तो ये वाली लाइन इस तरीके से आगे जाएगी और ये वाली लाइन इस तरीके से आगे जाएगी, तो ये काट देगा। ये वाली इस तरीके से आगे जाएगी और ये वाली इस तरीके से आगे जाएगी, तो ये इसको काट देगा। अब होगा क्या कि ये लाइंस इस तरीके से आगे नहीं जाएंगी, ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी, ये वाली थोड़ा सा ऐसे हो जाएगी, ये वाली थोड़ा सा इस तरीके से आएगी और ऐसे हो जाएगी। ना ज़्यादा सही तो कुछ ऐसे बना देते हैं, और ये वाली लाइन जो है वो कुछ ऐसी हो जाएगी। तो मतलब ये एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वहाँ से क्या होंगी, मुड़ जाएंगी, घूम जाएंगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। और ये भी बात ध्यान रखिए कि पॉजिटिव चार्ज से लाइन जो है वो दूर भागती हैं, पॉजिटिव चार्ज से दूर भागती हैं और नेगेटिव चार्ज के करीब आती है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ तक की बात तो बिल्कुल समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला पॉइंट, अब दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को इसीलिए नहीं काटती हैं क्योंकि एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो उनकी दिशा मतलब वो काटेंगी नहीं बल्कि क्या करेंगी, मुड़ जाएंगी। तो ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। अगला नंबर 6वां नंबर है कि हमारे पास पैरेलल स्ट्रेट इक्वी स्पेस्ड फील्ड लाइंस represent यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको भी समझते हैं। देखिए जैसे ये इधर से इधर की तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लीजिए ये सभी लाइंस क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, स्ट्रेट है, सीधी है और इक्वी स्पेस्ड है, यानी हर एक के बीच में बराबर स्पेस है, ठीक है ना। तो पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्वी स्पेस्ड लाइन, तो ये क्या होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया यूनिफॉर्म, यानी कि अगर ये पॉइंट ए है तो जितना ई ए होगा यहाँ पर पॉइंट बी है उतना ही क्या हो जाएगा, ई बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हर जगह पर क्या हो गया, एक समान हो गया। तो ई ए बराबर ई बी हो गया।
तो पैरेलल हो यानी कि एक दूसरे के समांतर हो, स्ट्रेट हो यानी सीधा, और इक्वी स्पेस बराबर स्पेस पे हो। अगर कभी भी ऐसा हो गया तो आप देखेंगे इसके इस रीजन में क्या हो गया, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर लाइंस नज़दीक नज़दीक है, डेंसिटी ज़्यादा है, और यहाँ पर अगर लेंगे तो लाइंस जो है वो दूर दूर है, यानी कि डेंसिटी जो है यहाँ पर वो क्या है, कम है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट अगर ए था, ये वाला पॉइंट बी है, तो ई ए इज़ मोर स्ट्रांगर देन ई बी हो जाएगा, चूँकि एक जगह पे लाइंस नज़दीक है, डेंसिटी ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये बात ध्यान देनी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, एक पॉइंट और देखते हैं, फिर इसके बाद इसकी कहानी को लगभग ख़त्म करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट एक बार बताइएगा चैट बॉक्स में कि सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप बेहिचक बोल सकते हैं। अगला नंबर है हमारे पास, और वो ये है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू सरफेस चार्ज। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए एक ये हमारे पास चार्ज है प्लस का क्यू, है ना, तो जब ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसके सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस जो है वो निकलती, जैसे ये क्या हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको भी ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो चार्ज की सतह से क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, 90 डिग्री पे होती हैं। ये आपको आगे भी काम देगा, इसलिए इसको बताया गया। ठीक है, एक पॉइंट और ले लेते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक about the line joining of two charges। मतलब दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश जो है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वो क्या होंगी, सममित होंगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है, और इसका मतलब क्या है ये भी आपको अगर हम समझाएं तो कुछ ऐसी कहानी आपके सामने निकल कर के आएगी, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये एक प्लस क्यू चार्ज है और ये एक माइनस क्यू चार्ज है, दो चार्जेज हो गए, इन दोनों को ये वाली रेखा जो है ये मिलाती है। अब इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो मान लीजिए ऐसे और ऐसे निकल कर के चली गई। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो बना अल्फ़ा और ये वाला एंगल जो बना ये हो गया बीटा। अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन बीटा है, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन क्या हो गया, बीटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो लाइंस होगी, आपको अगर एक ही लाइन दी जाए तो आप दूसरी बना सकते हैं, चूँकि वो क्या होती है, ज्वाइनिंग कर दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के सम्मित होती है। तो जितना जैसे इधर गई है वैसे ही आप इधर भी बना सकते हैं। तो ये कहानी हो गई हमारी किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जिसमें पूरी तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को महसूस किया और देखा। अब इस पर कोई भी सवाल किसी भी पॉइंट से बना दिया जा सकता है, आपको सारे पॉइंट को अच्छी तरीके से नोट डाउन करके ध्यान देखने हैं, और कोई कठिन काम ये है नहीं। तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखेंगे, चूँकि बहुत सारी साउंड्स लेक्चर के दौरान आ रही हैं। मिलेंगे कल की क्लास में। एक बार बताइएगा सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई हैं और कैसी क्लास रही है। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।